गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और भारतीय फौज के अफसरान का गठजोड़ और पाकिस्तान में कार्रवाइयों को लेकर आज पाकिस्तान की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है। इसके बाद अफगान महाजरीन के ऊपर क्या सख्ती आने वाली है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा क्या एक बार फिर दोबारा अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होने जा रहा है, और क्या चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार किया जा चुका है। और उसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेकर अफगान तालिबान कैसे फितरतुल खवारिश को अभी तक माली सपोर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात किए जा चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 19 सितंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना भी न भूलिए। नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से ये खौफनाक किस्म का इंकशाफ जो है, एक जर्मन जरीदे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के दौरान जो है, ये हमारे पास इस वक्त सबूत और शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, ठोस और मुस्तनद शवाहिद जो है वो हमारे पास मौजूद हैं कि गैर कानूनी जो अफगान जो बाशिंदे हैं, वो और भारतीय फौज के अफसरान के दरमियान बातचीत और फिर उनके आपस में मुकालमा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे फैलानी है, इस हवाले से उनकी बातचीत के हवाले से बाकायदा हमारे पास पूरा सबूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और उन्होंने कहा है कि बाकायदा भारतीय फौज के अफसरान की इंस्ट्रक्शन पर जो हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान बाशिंदे हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई में बराह रास्त मुलविस हैं। ये खौफनाक इंकशाफ करते हुए DGISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिकी इन्खला के बाद अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी जो हथियार हैं, वो दहशतगर्दी में बराह रास्त इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, ये भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस रिपोर्ट के साथ 28 फरवरी 2025 को भी एक रिपोर्ट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें इंकशाफात ये सामने आए थे कि जो अफ़गान तालिबान है, वो पाकिस्तान में फितनतुल खवारिश को दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट कर रही है। और 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बराह रास्त अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुकी है। ये मैं या पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये होशरुबा इंकशाफात किए जा चुके हैं। अब ज़रा आगे सुनिए। अमेरिकी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से भी ये खुद वो तस्लीम कर रहे हैं कि 2021 से लेकर 2025 तक जो है, अमेरिका ने अफ़गान दिफाई फोर्सेस को 18.6 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान दिया है और अफ़गान फोर्सेस को तियारे, असला, गाड़ियां और मवासलाती निज़ाम भी दे दिया है। अब खुद अमेरिका इस वक्त भी अफ़गान तालिबान को वो हथियार भी मुहैया कर रहे हैं और साजो सामान तक वो उनको मुहैया कर रहे हैं। अब वही हथियार जो अमेरिका दे रहा है अफ़गान तालिबान को, वो हथियार अफ़गानिस्तान में आता है और फिर अफ़गानिस्तान से बाकायदा अफ़गान तालिबान जो हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ फितरतुल खवारिज के ज़रिए जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की शक्ल में वो इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो फितरतुल खवारिज का सपोर्ट कर रहे हैं, सरज़मीन भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं। और साथ-साथ अमेरिकी वज़ारत दिफ़ा खुद ये तस्लीम वो कर रहा है कि अमेरिका अफ़गान तालिबान को ये हथियार मुहैया कर चुका है। अब इसके साथ-साथ ये जो चीज़ें सामने आने के बाद जो हैं, ये सूरत-हाल पैदा होने के बाद पाकिस्तान में जो अफ़गान जो बाशिंदे हैं, जो पनागज़ीन हैं, उन महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशंस पहले ही आगाज़ हो चुका था। उसके बाद डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त की डेडलाइन थी, लेकिन उसके बाद अभी भी मौजूद हैं। तो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, यानी 2 वीक्स के अंदर लाखों की तादाद में अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तान से निकाला गया है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बिलख़ुसूस से पेशावर, मर्दान, के अलावा बडग्राम और उसके अलावा कोहाट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कराची समेत मुतअद्दिद एरियाज़ में अभी भी अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं, जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद कार्रवाइयों में सख्ती आ सकती है। हमारी तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हमें बागराम एयरबेस जो है वो हर सूरत चाहिए और उसको हम हासिल करने के लिए बागराम एयरबेस के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हुआ कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक़्त बरतानिया के दौरे पर पहुँच गए और उन्हें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो प्रेस टॉक कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया अचानक कि हम तालिबान को बागराम एयरबेस से हमने मुफ़्त में दे दी है, लेकिन अब हम उसे वापस लेना चाहते हैं।
जब उन्होंने बागराम एयरबेस के हवाले से ये स्टेटमेंट दागी, तो उस वक़्त बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे का रंग जो है, वो उड़ चुका था। और फिर आगे उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया ट्रंप ने कि हम इसलिए भी ये बेस हासिल करना चाहते हैं। क्यों हासिल करना चाहते हैं? मैंने कहा था क्या वो चीन पर कोई हमला करना चाहते हैं पहले? इंट्रो में जो ज़िक्र किया था मैंने, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हम बागराम एयरबेस क्यों हासिल कर रहे हैं। ये उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि हम इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि हम बागराम एयरबेस हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि इसलिए हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। यानी चीन के जौहरी हथियारों को काउंटर करने के लिए अमेरिका एक बार फिर दोबारा बागराम एयरबेस की पोजीशन संभालना चाहता है, यानी दोबारा वो अफगानिस्तान की सरजमीन में आना चाहता है। अब इस हवाले से अभी तक मजीद पेशरफ्त तो नहीं हुई है। इससे पहले भी 28 फरवरी 2025 को भी ट्रंप ने बागराम एयरबेस के हवाले से यही स्टेटमेंट वो पहले भी दाग चुके हैं। अब देखना यह है कि चीन के ताल्लुकात भी अफगानिस्तान के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात इस वक्त तय हो चुके हैं। तो क्या आने वाले दिनों में मुमकिन होगा कि वो बागराम एयरबेस अफ़गान तालिबान चीन के ख्वाहिशात और उनके उमंगों के खिलाफ जाकर, उनके जज़्बात को ठेस पहुँचाकर अमेरिका को दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो चंद आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।